हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो एक वेबसाइट बनाते समय हमको हेडर और फुटर का इस्तेमाल करना हो, हम कैसे हेडर और फुटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर सबको? अब देखिए, सबसे पहले अगर जो हम ये वेबसाइट बनाए हैं, चाहते हैं ना जो नीचे फुटर दिख रहा है ना, तो नीचे फुटर में हमारा डिटेल दिखाई दे। हमारा क्या दिखाई दे? डिटेल दिखाई दे। जैसे आप पहले से बना बना हुआ हमारा वेबसाइट है ना, जीआईटी पढ़वाना, ओपन करके स्क्रॉल करके नीचे आइए। आप देखेंगे ना तो फुटर में इतना चीज लिखा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा गया क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस, एड्रेस लिखा गया है, उसका ईमेल दिया गया है, वेबसाइट कांटेक्ट, दिख रहा है सबको ना। और आगे इधर लिखा गया है क्या? जीआईटी एट ग्लांस, और इधर उसका इमेज लगाया गया है, मैप। दिख रहा है सबको ना। तो अब हमको करना ये होगा ना, सबसे पहले हमको फूटर क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा? फूटर। तो पहले VS कोड में आ जाएंगे। क्लोज कर दे इसको। पहले फूटर में आ जाएंगे, VS कोड, और VS कोड में आने के बाद से नीचे नीचे इतना कंटेंट अभी आप सारा डिलीट कर लीजिए, यानी कि अभी इन सब की आवश्यकता नहीं। अब यही एक लास्ट हमारा रो बचा है ना, यानी कि कंटेनर का यही हमारा है। तो जस्ट इसके नीचे आप पहले लिखिएगा डॉट रो। आपका एक क्या होना चाहिए? रो। रो के अंदर डॉट कॉल, एक कॉलम होना चाहिए। आ रहा समझ में? और उस कॉलम के अंदर हम दे दिए क्या? फूटर। क्या दे दिए? फूटर में हमको क्या क्या देना है? तो जो कंटेंट यहाँ दिया है ना, वही कंटेंट हमको देना। दिख रहा है? सबसे पहले हमको क्या देना है? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो उसके लिए पहले एक हम पैराग्राफ बनाते हैं, और पैराग्राफ के अंदर लगाते हैं बोल्ड टैग। आ रहा समझे ना? और इस बोल्ड टैग के अंदर हमने लिख दिया क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस। हो जाएगा। और रजिस्टर्ड ऑफिस के जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, चाहे तो अलग अलग पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? या पहले आप एक लिख लीजिए क्या? एड्रेस। एड्रेस के लिए भी आप बना लीजिए क्या? पैराग्राफ, उसके नीचे बोल्ड टैग, बोल्ड के अंदर आप लिख लीजिए क्या? एड्रेस। सेव करिए। और फिलहाल इतना पे आप अपने पेज को कर लीजिए पहले रिफ्रेश। रिफ्रेश करने वाले नीचे आइए, देखिए अभी आपको दिख रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस और एड्रेस। दिख रहा है ना? अभी इसकी अब हम बाद में क्या करेंगे, जो इसका रो और हाइट को वो मेंटेन करेंगे, या अभी हम लोग कर लेते हैं, बाद में ना करना पड़े। जो रो बना है ना, उससे पहले हम लिखेंगे डॉट कॉल वन। एक कॉलम की संख्या हम छोड़ देंगे, यानी कि एक कॉलम का जगह दिखना चाहिए। और इसको हम कर लेंगे कितना? कितने कॉलम में रखेंगे इसको? 2 या 3 कॉलम में रखेंगे। कितने कॉलम रख लिए? 3 कॉलम। सेव कर लिए, और पेज को जाकर हम क्या कर लिए, एक बार रिफ्रेश कर। अब देखिए यहाँ पे आ गया। हो गया। हाँ, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा क्या? इसमें देखिए इसके नीचे क्या लिखा है? जैसे जीआईटी ग्लांस लिखा है, ये लिखा है ना। ये यदि आपको लिखना है तो उसके लिए आप क्या करिएगा, जो आपका ये डिव क्लोज हुआ है ना, इसके नीचे फिर लिखिएगा डॉट, फुटर में लिखना है ना जी। एक मिनट थोड़ा। ये जो फुटर यहाँ है हमारा ना, ये यहाँ से कट करके हमको रखना होगा इसके पहले, कॉलम के पहले। पहले ये ट्राई करते हैं, रो के ऊपर हम रख दिए यहाँ पे क्या? फुटर। और फुटर को लास्ट हम क्लोज कर दिए कहाँ पे? बिल्कुल नीचे। कहाँ? तो इसके पास। इसको बी से क्या कर लेंगे? हटा देंगे। कंट्रोल S से सेव, और एक बार पेज को करके देख लेते हैं रिफ्रेश। सही है ना? अभी वो चीजें दिख रही हैं। बस सिंपली हमने पहले अंदर ये किया था ना, कि सिर्फ फुटर के अंदर यही चीजें बस रखी थी, ये एक कॉलम का। लेकिन सारी चीजें रखनी है ना, इसलिए फुटर को हम ऊपर ऊपर ओपन कर लिए और नीचे क्या कर दी? क्लोज कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस डिव के नीचे आ जाएंगे।
इसके नीचे लिखेंगे डॉट कॉल। ये बना लिए हम कितने का, 3 का। तो 3 3 कितना हो गया, 6। इसके अंदर फिर से हम लिख दिए पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर बोल्ड टैग, और बोल्ड टैग के अंदर हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या क्या देना हमको, GIT क्या था, GIT एट ग्लैंस, यही दिया है ना, टाइप कर लेंगे। कंट्रोल एस से क्या करेंगे, सेव, और अपने पेज को जाके क्या कर लेंगे यहाँ पे, रिफ्रेश। अब देखिए आपको ये भी दिखने लगा यहाँ पे। हाँ, हो सकता है कभी आपको दोनों में जगह ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा जगह दिख रहा है ना, जब इसका मार्जिन सेंटर करेंगे ना तो ये अपने आप पास में आ जाए। फिर भी यदि आप चाहते नहीं और पास आ जाए, तो उसके लिए जो आप ये 3 कॉलम बनाए हैं ना, तो 3 को हटा के कितना कर लीजिए, तो सेव करिए और पेज को आके क्या करिए, रिफ्रेश करिए। देखिए और पास आ गया। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ये तो बाद की चीजें हैं, फिलहाल हम इसको 3 ही रखते हैं। सेव और पेज को क्या कर लिए, रिफ्रेश। सही है। अब एड्रेस के बाद पहले हमको एक आइकन लगाना है। क्या लगाना है, आइकन। तो आज हम लोग साथ साथ में ये भी जान लें कि अगर जो आइकन लगाना हो तो हम कैसे आइकन लगाएंगे। आ रहा समझ में। आइकन लगाने के लिए आप चले जाइए किस पे, बूटस्ट्रैप पे। आपको किस पे जाना होगा, बूटस्ट्रैप। पहले लिंक पे क्लिक, और आप लोग को वर्जन पता ही होगा कौन सा वर्जन लेना है। इसमें आपको दिखाई देगा आइकन, क्या दिखाई देगा, आइकन। आइकन ओपन करेंगे ना, तो आपको एक सीडीएन फाइल दिखाई देगा, ये वाला। इसको हम लोग सीडीएन फाइल बोलते हैं। यहाँ से कॉपी करिए और फिर वहां पे जाके क्या कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे आ जाएंगे, स्टार्ट। किस चीज का चाहिए आपको, होम का। किसका चाहिए आपको, देखिए बहुत सारा होम का आइकन दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है। तो जो भी आपको लगाना होगा आप उस पर करिएगा क्लिक, स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। अगर जो हम सीडीएन फाइल वहां पेस्ट किए होते ना, हम यहाँ से ये कोड ले सकते थे। लेकिन जब सीडीएन फाइल नहीं दिए हैं, हम मैनुअली क्या करेंगे, इस वाले कोड को करेंगे कॉपी। क्या कर लेंगे यहाँ से, कॉपी, और अपने पेज पर जाएंगे, और जहां हम लिखे होंगे होम ना, एड्रेस के पहले लिखना है क्या, एड्रेस के पहले ही लगाना है ना। तो जो एड्रेस लिखे हैं ना, उसके पहले ही हम उसको क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। उस कोड को यहाँ पे क्या कर लिए, पेस्ट। और कंट्रोल एस से क्या करेंगे, सेव, और अपने पेज को जाके कर लेंगे रिफ्रेश। अब आप देखिए उसके सामने एक आइकन लग क्या आ गया है, दिख रहा है ना। हो सकता है कभी आपको ये व्हाइट दिख रहा है, आपको पूरा पूरा ब्लैक चाहिए होगा, तो आप यहाँ से फिर कौन सा वाला लेंगे, बैक आ जाइए, और आप पूरा पूरा ब्लैक वाला ले लीजिए। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। करना क्या होगा, बस क्लिक करिएगा, जो भी चाहिए होगा, हाउसफुल, ये हाउसफुल वाला, और यहाँ से एड्रेस को क्या कर लेंगे हम, कोड को कॉपी, और कॉपी करने वाला जो ये दिए हैं ना, इसके जगह पे हम क्या कर लेंगे, ये दिए हैं ना, यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। कंट्रोल या सेव, और अपने पेज को जाके क्या कर लेंगे, रिफ्रेश। अब देखिए चेंज हुआ, हो जाएगा। अब बाकी हमको क्या करना है, इसमें यही सारी चीजें लिखनी है। कौन सी, तो कोड में आइए, अपने पहले इसमें आ जाइए, ये वाली चीजें लिखनी है। तो इसके पहले शायद आप लोग प्री टैग पढ़े होंगे, प्री टैग पढ़े हैं ना, कि जैसे कोड में लिखेंगे वैसे वो आपको आउटपुट में दिखाई देगा। ये आप लोग HTML में सबसे पहले पढ़े होंगे, प्री टैग। VS कोड पे आइए, और इसके बाद ही देना है ना एड्रेस के जस्ट नीचे। तो पैराग्राफ के नीचे आप एक और लिख लीजिए क्या, प्री टैग। क्या लिख लीजिए, प्री टैग, और प्री टैग के अंदर वो कंटेंट लिख लीजिए। यही है ना, ज्यादा दूर चला गया हो तो यहाँ से टैब बटन दबा के इसके सेंटर में कर लीजिए, इसके बिल्कुल सामने। दिख रहा है ना, बिल्कुल सामने रहे, बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। कंट्रोल से क्या करेंगे, सेव, और पेज को आके हम यहाँ पे अपने कर लेंगे रिफ्रेश। लेकिन प्री टैग आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तो प्री टैग से बेहतर ये है
कि हम इस्तेमाल कर लेंगे किसका, पैराग्राफ टैग का ही। किसका, पैराग्राफ टैग। कंट्रोल या सेव और पेज को कर लेंगे रिफ्रेश। आपको ऐसे कुछ दिखाई दे, ऐसे ही दे रहा है ना। और हो सकता है कि आपको ये इसकी दूरी थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही, जो दूरी ज्यादा दिख रहा है, तो आप उसके लिए अगर जो चाहें तो इसको तब यहां से हटा लीजिए। तब पता है कहाँ रखिए, इस बोल्ड टैग के नीचे, इस पेन टैग के अंदर रख लीजिए। किसके अंदर, इस पेन टैग के अंदर। कंट्रोल एस से क्या कर लीजिए, सेव, और पेज को आगे कर लीजिए रिफ्रेश। अब आपको इसी लाइन में दिखाई दे रहा होगा। उस लाइन से नीचे लाने के लिए आप लोग इस्तेमाल कर लीजिए फिर किसका, बीआर टैग। किसका इस्तेमाल कर लेंगे, बीआर। सेव और पेज को आके कर लेंगे रिफ्रेश। अब सही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। तो जब हम इसके अंदर रख लिए हैं तो ये हमको पैराग्राफ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। कंट्रोल या सेव और पेज को आके कर लेंगे रिफ्रेश। अभी सही है सारा। अब जीआईटी एट ग्लैंस वाला भी देना है। क्या क्या दिया है एक बार देख लीजिए। होम दिया है, दिख रहा है ना, होम, कोर्स, स्टूडेंट जोन, फिर गैलरी, कोर्सेस, अबाउट, और उसके बाद से कंटेंट। अब देखिए होम पे क्लिक करें तो आपको होम पे लेके आ जाएगा, लेके आया है ना। और यदि आप यहाँ जाएंगे और यहाँ यदि आप लिख लेते हैं कोर्स, तो ये आपको किस पे लेके आएगा, कोर्स पे लेकर के आएगा, लेके आ रहा कोर्स पर ना। तो उसके लिए आपको ध्यान रहे क्या करना होगा, तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे इसका वहां पे एंकर टैग। एंकर टैग आप लोग पढ़े हैं ना, जो लिंक देने का काम करता है। तो ये आइकन आप दे दीजिएगा एरो का। किसका, सिंपली आप आ जाइएगा किसमें, बूट स्ट्रैप में, बैक जाइएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा ग्रेटर देन होता है ना, ग्रेटर देन नहीं सर्च कर रहा है, प्रोसेसर सर्च करके ला रहा है। वैसे नहीं हो तो थोड़ा सा इसमें ऐसे सर्च कर लीजिए जहां मिल जाए। बस पता है आपको क्या इसमें देखना होगा कि किस आइकन का क्या नाम दिया है। आ रहा समझे ना। वैसे यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ढेरों आइकन आपको दिखाई देंगे, दिख रहा है ना। तो सिंपली हम वहां पे करते क्या है, ये वाला बटन ले लेते हैं, ऐसा बटन। आ रहा समझे ना। एरो की जगह हम क्या कर लिए, ऐसा बटन ले लिए, क्लिक करेंगे, और क्लिक करने बाद इसके एचटीएमएल कोड को क्या कर लेंगे यहाँ से, कॉपी, और आ जाएंगे यहाँ पे। और जहां पर हम जीआईटी ग्लैंस वाला लिखे हैं ना, पैराग्राफ, जस्ट इसी में, इसी के अंदर ही देना है ना। आप लिखिएगा एंकर टैग, और एंकर टैग से पहले उस कोड को क्या कर लेंगे, पेस्ट। अब देखिए आपको उसी लाइन में दिखाई देगा, सेव करिए और पेज को आके कर लीजिए अपने रिफ्रेश। अभी आप उसी लाइन में दिखाई दे रहा है ना। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे, बीआर टैग, और यहाँ पे नाम लिख लेंगे। पहला क्या दिया, होम दिया है ना, हाँ। कंट्रोल या से नहीं हो तो इसमें आप दे दीजिए क्या, index.html, दिख रहा है ना। कंट्रोल एस से क्या कर लिए, सेव, और पेज को आके कर लिए एक बार रिफ्रेश। अब आपको क्या दिख रहा होगा नीचे, होम दिख रहा है। अब जैसे होम बटन पे क्लिक करेंगे ना, देखिए आपको डायरेक्टली होम पेज पे लेकर लेकर के आ जाए, लेके आया। कहाँ क्लिक किए हम, नीचे होम वाले पर, ये डायरेक्टली देखिए कहाँ लेके आ रहा हूँ, होम पेज, हो जाएगा ना। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे हमने किसका बना लिया, होम का। होम के बाद फिर हम किसका बनाएंगे, इसी एंकर टैग के जस्ट नीचे हम इसी कोड को बीआर टैग सहित करेंगे कॉपी, या एचटीएमएल को भी आप कर लीजिए, ये इसको एंकर टैग को भी कॉपी, कंट्रोल से कॉपी, और जस्ट इसी के नीचे हम क्या कर लेंगे, पेस्ट। इस पर जो आप होम लिखे हैं ना, होम को क्या बना लीजिए,
आवर कोर्स था, आवर कोर्स, क्या हमने बना लिया यहाँ पे, आवर कोर्स। अब उस फाइल का यहाँ पे लिंक दे देंगे, क्योंकि अभी कोर्स नाम से हम कोई पेज नहीं बनाए हैं। जब कोर्स नाम से पेज बनाए तो उस पेज को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। क्लियर है ना। कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव, और अपने पेज को जाके क्या कर लेंगे हम, रिफ्रेश। अब स्क्रॉल करके नीचे जाकर अपना फुटर चेक कर लीजिए, आ गया और कोर्स का भी। अभी होम पे क्लिक करें तो होम पे लेके जा रहा है। अभी और कोर्स का कोई पेज नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। क्लिक करें तो अभी लिंक होम पेज का ही दिए है ना, होम पेज पे लेके जाएगा। या हाँ, हमारे पास एक और फाइल है HHHTML करके, हम चाहते हैं वो ओपन हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जगह हम दे देंगे क्या, www.com पहले ओपन कर लीजिए और HHHTML वाला दे दीजिए, सेव करिए और पेज को आके क्या करिए, रिफ्रेश करिए और कोर्स पे क्लिक करिए। देखिए यही बनाया था हम लोग ना उस दिन वाला, एच वाला लेके आया, उस पर हो जाएगा। ऐसे ही आपको जितना बनाना होगा इसके अंदर, क्या क्या दिया है, तो दिया है यहाँ पे कोर्सेज दिया है, स्टूडेंट जोन दिया है, गैलरी दिया है, और ब्रांचेस दिया है, उसका क्या दिया, अबाउट अस दिया और कॉन्टेक्ट अस दिया। हो जाएगा ना। हाँ ध्यान रहे, अभी हमको फॉर्मेटिंग करना है। फॉर्मेट क्या करना है, तो VS कोड में आ जाइए, अब CSS में आ जाइएगा। अब आप लिखिएगा पहले यहाँ पे फूटर, क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, ओपन, हो जाएगा ना। और यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, किस कलर का, ब्लैक। लेकिन ब्लैक कुछ ज्यादा डार्क हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हल्का ब्लैक कर लेते हैं। कंट्रोल एस से क्या कर ली, सेव, और अपने पेज को जाके क्या कर लेंगे हम, रिफ्रेश। दिख रहा है ना। लेकिन अभी आपको टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि तब हम उसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ जाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे कलर। क्या लिखेंगे, कलर। कलर में जब हम व्हाइट रखेंगे ना, तो व्हाइट का यहाँ से कुछ हम डार्क कर देंगे इधर, कंट्रोल एस से सेव, और पेज को आके कर लेंगे रिफ्रेश। नहीं दिख रहा है ये वाला, आप लोग पता चल रहा है, ये वाला तो पता नहीं चल रहा है ना। लेकिन देखो जैसे इसमें दिखाई दे रहा होगा ना, इसमें दिखाई दे रहा है ना, सेम उसी प्रकार से हमारे वाले में भी दिखाई दे रहा है, सेम वैसे ही दिख रहा है ना। जैसे ये है वैसे हूबहू आपको इसमें भी दिखाई दे रहा हो, पता चल रहा है कुछ। और मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इससे थोड़ा सा डिफरेंट रखना है, नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो फिर आप इसका कलर कोड में आके क्या कर लीजिए, बिल्कुल व्हाइट कर लीजिए। तब क्या कर लेंगे, बिल्कुल व्हाइट। कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव, और अपने पेज को आके कर लेंगे रिफ्रेश। अब दिख रहा है ना। हाँ इसका आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एंकर टैग के अंदर है, आ रहा है समझे ना। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, नीचे लगाइएगा एंकर टैग, कर्ली ब्रैकेट, और लिखिएगा क्या, कलर। कलर को कर लीजिएगा यहाँ से वाइट, सेव, और पेज को कर लेंगे रिफ्रेश। अब आ गया वो भी भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग जी। तो ऐसे, और जो एक वेबसाइट के अंदर आपको अगर जो बनाना हो फूटर तो बना ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें, हो जाएगा ना। तो अभी हमने इसमें ये सीखा कि हाँ, एक अगर जो हमको होम पेज बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो लगभग एक हम लोग का होम पेज बन करके तैयार। क्लियर है ना। हम ये चाहते हैं कि हमको अगला एक और पेज बनाना है, अगला क्या करना है, दूसरा पेज बनाना है, और उस पेज में ये यहाँ तक की चीजें सेम रहेगी। कहाँ तक, तो जो हमारा ये हेडर दिया गया है ये रहेगा, हमारा ये बटन सारा रहेगा, आ रहा समझे ना। ये लोगो रहेगा, ये गायत्री इंस्टीट्यूट रहेगा। इसके जस्ट नीचे से हमारे सभी सिर्फ कोर्स के नाम बनाने, किसका नाम बनाना है, कोर्स का, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया पेज बनाएंगे, आ रहा समझे ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसी फाइल को सेव एज कर देते, फाइल पे गए,
फाइल पे आने बस क्या कर लिए, सेव एज, और उसी के अंदर इसका नाम दे दिए कोर्स। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अब हमारा एक पेज बन चुका है, होम टैग, होम पेज बन चुका है। अब हमको बनाना है कोर्स का पेज, कोर्स के बाद हमको बनाना है कॉन्टेक्ट अस का पेज, और कॉन्टेक्ट अस पेज के बाद से जो भी हम नाम बटन दिए वो हमको अलग अलग पेज बनाना हो। क्लियर है ना? इसका नाम हमने क्या दे दिया, कोर्स। ओके, सेव कर लो। देखिए आपका एक बन के आ गया कोर्स डॉट एचटीएमएल। इसमें आपको सारा कंटेंट नहीं रखना है, बल्कि जहां पे आपका क्या ओपन हुआ होगा, क्राउजल ओपन हुआ है ना, या क्राउजल से पहले आप लिखे होंगे गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यही लिखे हैं ना। इसके नीचे का जितना कंटेंट है आप उस सबको क्या कर लीजिए, फूटर को छोड़ करके बाकी सबको डिलीट कर दीजिए। फूटर कहाँ स्टार्ट हुआ है आपका, इसके ऊपर स्टार्ट हुआ है ना, फूटर स्टार्ट हुआ यहाँ से, दिख रहा है ना। तो यहाँ तक की चीजें आप क्या कर देंगे, बीच का डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल एस से करिए सेव, और इसको कर लीजिए गो लाइव। तो अब ये पेज आपको कुछ ऐसे दिख रहा हो, दिख रहा है ना। अब इसमें हमको करना क्या है, तो जो हमने गायत्री इंस्टीट्यूट लिखा हो, ये हमारा फूटर है ना, इसके बीच अपने सभी कोर्सेज का नाम बनाना है। क्या करना है, सभी कोर्स का नाम बनाना है, कौन कौन सा कोर्स हमारे यहाँ पे लिखा है उस कोर्स का नाम लिखना, क्लियर हो रहा है। अब देखिए हमको करना क्या होगा, तो पहले हम VS कोड में आते हैं, सभी पेज को लिंक करते हैं। कैसे, तो यही बटन दिया है ना, बटन यही है ना, तो इसको हम रखेंगे किसके अंतर्गत, एंकर टैग के अंतर्गत। ये टैग ओपन करेंगे, टैग को यहाँ से कट करके और यहाँ पे लाके क्या कर लेंगे, पेस्ट। और इसका नाम हम रख लेंगे, वो कौन सा इंडेक्स वाला है ना, होम वाला इंडेक्स। सेव करें और पेज को आके कर लेंगे रिफ्रेश। अब देखिए जैसे होम पे क्लिक करेंगे ना, आपको ये बिल्कुल होम वाले पेज पे लेके आ जाए, आ गया लेकर के, दिख रहा है ना। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कोर्स पे क्लिक कर तो उस वाले पेज पे लेके चला जाए। आ रहा समझ में? उसके लिए आप कोड पे आइए, और आज ये HTML वाला था ना, HTML वाला आपका होम पेज है, ओपन करिए, और इसके जहां पे कोर्स वाला है ना, बटन पे आ जाइए, बटन पे ही और कोर्सेस है ना, इसके बीच लगाइएगा एंकर टैग, और जो आप यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हो रहा है, इसको यहाँ से हटा करके इसके अंदर लाके क्या कर लेंगे, पेस्ट कर, हो जाएगा ना। और इसमें कौन सा हमको पेज रखना होगा, कोर्स नाम से बनाया ना, कोर्स डॉट HTML, और इसके अंतर्गत हमको रखना होगा क्या, होम, होम वाला। होम किस नाम से है, इंडेक्स नाम से है ना, इसमें दे देंगे इंडेक्स डॉट HTML, सेव करेंगे। अब देखिए इसमें बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, पेज को रिफ्रेश करिए, होम पे रहेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका होम पेज ही दिखाई देगा। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कहाँ लेके जाएगा, कोर्स वाले पेज पे लेके आएगा, दिख रहा है ना। तो अभी तक हमने अपना एक होम पेज बना के तैयार कर लिया। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब कोर्स का पेज तैयार करना। किसका पेज तैयार करना, कोर्स। कोर्स के बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अबाउट अस का पेज बनाएंगे। फिर हम किसका बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, और फिर बनाएंगे हम किसका, आवर ब्रांच। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग ये सारा फूटर सहित एक अपना पूरा होम पेज तैयार कर लीजिएगा, और होम पेज तैयार करने के बाद से हम आपको अगली क्लास में बताएंगे आवर कोर्स का पेज बनाने के। आ रहा समझे ना। और कोर्स का पेज बिल्कुल क्या होगा, हम लोग का यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या होगा, कि एक कोर्स का पेज रहेगा, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे चलिए कुछ ऐसे डिफाइन करके बता दे रहे हैं। सपोज करिए ना कि ये आपका एक पेज रहेगा, आ रहा समझ में ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कोर्स हमारा ये रहेगा, इसके बगल में एक कोर्स हमारा ये रहेगा, और उसके बगल में एक कोर्स हमारा ये रहेगा। आ रहा समझे ना। ऊपर हम क्या करेंगे, मेन हेडिंग के रूप में उस कोर्स का नाम दे देंगे, और उस कोर्स का डिटेल हम यहाँ पे छोटे छोटे कंटेंट में लिख देंगे। आ रहा समझे ना।
और हम ऐसा देंगे तो इसके ऊपर जब कर्सर लाएंगे तो ये अलग कलर होगा और हल्का सा जूम होगा, हल्का सा क्या होगा, जूम, और क्लिक करेंगे तो ये उस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में बताएगा। आ रहा समझे ना, ऐसी वेबसाइट होते हैं ना कि आप जाएंगे तो ये कुछ ऐसे अलग एनिमेशन से आएगा, उस पर क्लिक करें तो आपको कहीं और लेकर के जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? तो आज आप लोग ये होम पेज का सारा तैयार कर लेंगे, तो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे किसके बारे में, कोर्स वाले पेज के बारे में। देख रहा है ना? अब आप इतना समझिए कि हमारा पेज कितना प्रोफेशनल होगा, कि होम पे है तो पूरा होम के बारे में बताएगा कि हमारा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोचिंग है, और फिर उसका ये सारा लोगो दिखाई देगा। ये कंटेंट तो आप लोग बना ले जाएंगे ना, सारा स्टूडेंट जोन जो था अलग अलग करके बना लीजिएगा। नीचे आ जाएंगे तो हमारा प्लेसमेंट है, और ये हमारा क्या अबाउट इंस्टीट्यूट के बारे में। इधर हमने इमेज रखा लगा रखा है अपने प्लेसमेंट का, दिख रहा है ना? फिर नीचे हमने अपना फुटर लगा रखा है, हो जाएगा। इसके बाद हम जोड़ दिए किसको, आवर कोर्स वाले पेज। जब क्लिक करेंगे ना तो ये क्या करेगा, आपको एक कोर्स वाले पेज पे लेके चला जाएगा। जब अबाउट अस पे क्लिक करती है अबाउट अस वाले पेज पे लेके जाए। आ रहा समझे ना, कि कहीं भी रहें और किसी भी बटन पे क्लिक कर तो उस ऑप्शन पे हमको लेकर के चला जाए। क्लियर सबको ना? कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लो।